नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, शर्म करो भोजपुरिया सुपरस्टार, भोजपुरी सुपरस्टार हो, शर्म करो। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी घटना घट गई है। इतनी बड़ी घटना क्या है? आकांक्षा दुबे को लेकर वो बखूबी आप जानते होंगे कि उन्होंने एक होटल में खुद को जो है वो इस दुनिया से अलविदा कह दिया। और इसके बाद तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार क्यों आकांक्षा दुबे, जो कि इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेसफुल थी, उनको इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। और इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आकांक्षा दुबे के जाने के बाद उनकी मां ने बनारस में रो रो कर एफआईआर दर्ज कराई। उनका बुरा हाल है, लेकिन उनके सपोर्ट में कोई भी भोजपुरिया का बड़ा कलाकार नहीं आया है। हालांकि सभी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वैसे भी कोई आम आदमी या फिर कोई स्टार जब इस दुनिया को अलविदा कहता है तो सभी स्टार उसकी तस्वीर को साझा कर रेस्ट इन पीस लिख देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आकांक्षा दुबे ने इस बुरी हालात में उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है, उसको लेकर कोई भी समर्थन में नहीं आया है। और समर्थन में उस समय भी नहीं आया जब उनकी मां ने बड़ा आरोप समर सिंह और उसके भाई पर लगाया कि उसकी वजह से हमारी बेटी को मारा गया है। इसके बावजूद भी भोजपुरिया का कोई कलाकार खुलकर ये कहने की हिम्मत नहीं रखी कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस मामले को लेकर आगे प्रोसीड होना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी सुपरस्टारों की तो छोड़ दो, लेकिन भोजपुरी के दो दो तीन तीन सांसद बने हुए हैं जो कि देश के सबसे उच्च भवन में बैठते हैं। उसके बावजूद भी उनकी मुंह खुलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? और खुद आजमगढ़ से निरहुआ सांसद है, जहां से जो है समर सिंह जो है आता है, वहां पर भी निरहुआ ने इस कदर इस तरीके की नहीं चीजें सोची और उन्होंने पोस्ट किया कि फ्लाइट में था तो मैं रो रहा था। अरे भैया, तुम सांसद हो यार, फ्लाइट में रो रहे थे, इससे बताइए कि तुम न्याय दिलाओ उसको, उसके लिए लड़ो। लेकिन उसके बाद कोई ट्वीट नहीं आया और ना ही कोई रिएक्शन आया और ना ही उनके मां से मुलाकात की तस्वीरें आई। तमाम तरीके की बातें होनी चाहिए। एक सांसद के तौर पर इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर जो आपके ही राज्य में हो रहा है, उसको लेकर बड़ा फैसला लेना चाहिए और उस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए जो इसके पीछे का वजह है। लेकिन ना भाई, रो रहे हैं ट्रेन उसमें, फ्लाइट में बैठ के, और बाकी आगे का कोई दिक्कत नहीं। रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं और वो एक सांसद हैं, लेकिन उनका भी हिम्मत नहीं हुआ कि इस मामले पर बोले। हालांकि ये मामला पुलिस कस्टडी में चला गया है, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में चला गया है, पुलिस जांच करेगी। लेकिन फिर भी अगर इतने बड़े सांसद भोजपुरी इंडस्ट्री के होके अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं दिलवाते हैं, खास करके भोजपुरी की एक ऐसी अभिनेत्री जो लगभग हर कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं, उसको जब न्याय नहीं मिलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसकी बॉडी जो है वो बनारस में दर दर भटकती नजर आती है। इतनी बड़ी जो कि लोग सेल्फी लेने के लिए कतारें लगाते हैं, उसके बॉडी के पास जो है महज गिने चुने लोग जो है वो दिख रहे थे। कहाँ गए भोजपुरिया सुपरस्टार? कहाँ गए? कोई नहीं पहुंचा वहां पर। हालांकि पहुंचना चाहिए ये, और वहां पर पहुंचकर उनकी मां को सांत्वना देना चाहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से कहा जाता है कि एक इंडस्ट्री, एक परिवार है, एकता है, लेकिन वो एकता कहाँ दिखा जब आकांक्षा दुबे में एक भी ऐसा कलाकार नहीं पहुंचा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। तो ये समझना पड़ेगा और शर्म है ऐसे भोजपुरी सुपरस्टारों का जो इस तरीके की चीजें करते हैं। और जब जिंदा कोई रहता है, काम करता है, उस समय बढ़िया है, बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया, लेकिन मरने के बाद कोई पूछने को तैयार नहीं होता है। और खास करके मैं उन सांसदों को बताना चाहूंगा जो भोजपुरी इंडस्ट्री से उभर कर आज एक बड़े मकाम पर हैं, उनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो इस मामले पर कुछ बातें बोले और उस पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास करें। बाकी आपको क्या लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।